हेलो फ्रेंड, 4 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उन बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने आंसर किया था, जैसे कृष्णा, प्रिया एंड सचिन ने बहुत डिटेल, कुमकुम ने भी किया है, राखी शर्मा ने भी किया है, मुस्कान तिवारी, जानवी राय, अर्पिता, सब लोगों ने डिटेल किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप रिवाइज कर रहे हो खुद। मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चों ने करंट पिछला नहीं देखा होगा वो जरूर देखिए। और आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन या आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पूसा कृषि विज्ञान मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला है, किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? जिष्णु बरिया है ये, who has been appointed as the new chairman of Central Electricity Regulatory Board, Regulatory Commission। ठीक है, तो ये जिष्णु बरुआ है। अगला है, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, इस बार ये भोपाल में आयोजित हुआ है। कहां पे हुआ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है, जिसको झीलों का शहर भी कहते हैं। याद रखिएगा, झील बहुत जरूरी है किसी देश, किसी राज्य या किसी सिटी के इकोसिस्टम के लिए, जैसे रिवर्स जरूरी है। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये केरला कर रहा है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वहां 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है तो फिर से मैं लेकर के आऊंगा, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे सशस्त्र सीमा बल में नियुक्त किया गया है महानिदेशक? ये नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। सशस्त्र सीमा बल में महानिदेशक नियुक्त किया गया रश्मि शुक्ला को। वो इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। और किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। आप समझिए, स्पेस एक्स नासा का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वहां का लॉन्चिंग कर रहा है। आप सब जानते होंगे एलन मस्क को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? मतलब गोल्ड की जो माइंस है वो किस राज्य के 3 जिलों में मिली है? तो ये उड़ीसा में मिली है। किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू किया? विच स्टेट टाइड अप ऑफ यूएई टू इम्प्लीमेंट अ कूलिंग प्रोग्राम? शीतलन कार्यक्रम आप क्या है समझो, यहाँ ऐसे शहर बनाए जाएंगे जो पूर्ण रूप से एसी होगा। जैसे यूएई में कुछ सिटी को किया गया था। मतलब वहां चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो मतलब घर में तो एसी लोग लगाते ही हैं, लेकिन ऐसा हो कि जहाँ रोड पे, मोहल्ले पे सब चीज एकदम कूलिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज एसी मिले। मतलब रोड पे भी चल रहे हो तो आपको उतना एसी का बेनिफिट मिले, उतना बड़ा कवर करके बना पाए। तो ये तमिलनाडु ने समझौता किया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन का एक्सपो का उद्घाटन किया? ये किया है सर्वानंद सोनोवाल ने। पारंपरिक चिकित्सा मतलब कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ये सर्वानंद सोनोवाल है। एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। ये आपको ध्यान रहेगा, आई थिंक ये आपको याद भी रहेगा। और आज जो क्वेश्चन कमेंट करना है उस पर आपको ध्यान देना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन जब आप कमेंट करते हो, मैंने पहले ही कहा था, आपका वो खुद रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी कर सकते हो आप, और जरूर करना कमेंट आपका। आज क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन को होस्ट कर रहा है या मेजबानी कर रहा है? विच स्टेट इज होस्टिंग द ग्लोबल रिस्पांसिबल टूरिज्म समिट? ऑप्शन है केरला, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, बिहार। आप डिटेल भी लिख सकते हो जैसा बाकी बच्चों ने लिखा है, और बहुत ही अच्छा लिखा है, दिल खुश हो जाता है मेरा। कल के जो करंट अफेयर्स थे उनकी क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनेगा? तो ये उत्तराखंड बनेगा। अब हम लोग पिछला करंट अफेयर्स जो रिवाइज करने का सिलसिला था उसमें आगे बढ़ते हैं और 3 तारीख के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? तो आईएसए के साथ समझौता किया किसने? बांग्लादेश ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां शुरू हुई? श्रीनगर में। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना है, ये बना है रिलायंस जियो। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बाल यौन शोषण पे ये नई दिल्ली में किया गया। पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के सीन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो ये जापान में भाग लेगी सीन्यू मैत्री
डिफेंस एक्सरसाइज होता है, जापान का ही है। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर किसने चालू किया है? एनटीपीसी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किया गया है डेनमार्क के द्वारा। आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास काल में 15% योगदान देने की क्षमता है? भारत। पहले दोस्तों एक दिन का करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ ना, आपके डबल रिवीजन ट्रिपल रिवीजन हो जाते हैं, बहुत काम आने वाला है। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र में शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ये उत्तराखंड करेगा। कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? भोजपुर में। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? इमिरेटस एयरलाइन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।